तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो इस वीडियो में प्रतिशत को बताने वाला हूं। तो प्रतिशत बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे। जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है, जिसने अभी तक तैयारी नहीं की है, कंपटीशन में पहली बार कदम रखा है, तो उन्हीं बच्चों को लेते हुए मैंने ये वीडियो बनाया। तो बहुत ही सरल, बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया। और एक बात बता दूं, जो हमारे पास बच्चे बैठे हुए बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं, अभी अभी इन्होंने इंटर किया है और इंटर करने के बाद कंपटीशन की तैयारी में लग चुके हैं। ठीक, तो ज्यादा ना समय लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर जो हमारा है परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो बेटा देखो यहाँ पे PER, पर का अर्थ होता है प्रति, और प्रति यानी कि पर का अर्थ होता है प्रति, और सेंटेज का अर्थ होता है सैकड़ा यानी प्रति सैकड़ा, और प्रतिशत को लिखते हैं, ये हमारा चिन्ह होता है प्रतिशत का। तो जो हमारा प्रतिशत का अर्थ है वो समझ लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत यानी प्रतिशत है क्या, प्रतिशत हमारा क्या है, ये देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत, प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका जिसका हर 100 होता है। ये हमारे होगी प्रतिशत की परिभाषा। देखो एक बात समझिए, प्रतिशत क्या है? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जैसे, तो नई लाइन से लिखेंगे जैसे, जैसे बेटा लिखा हुआ 5%, 10%, 20%, 25%। ये अब देखो यहाँ पे प्रतिशत लगा हुआ है, तो इसको लिखा जाएगा 5/100। ये 5/100। ये 10% लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 10/100। अब ये हमारा 20% है, तो इसको लिखेंगे 20/100। ये हमारा 25% है, तो इसको लिखेंगे 25/100। अगर आप इन्हें काटना चाहो तो काट भी सकते हो। तो 5×1=5, तो ये 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1/20। इसे काटो, एक जीरो से एक जीरो निकाल दो, तो कितना हो जाएगा? 1/10। ये 20×1=20, 20×5=100, तो ये कितना हो जाएगा? 1/5। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये 5% है, तो 5% को दूसरी भाषा में आप बोलेंगे 1/20। और देखिए एक बात समझिए भैया, जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे, सवाल को समझने में बड़ी दिक्कत होगी। तो वीडियो को आगे बिल्कुल मत बढ़ाना, आराम से देखना। यहाँ पे देखिए, ये हमारा 100 यानी 10/100 था, जीरो से जीरो निकाल दिया, तो 1/10 हो गया। अब ये हमारा 20/100 है, तो 20×1=20, 20×5=100, तो 1/5 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर 25×25, 25×4=100, तो बोलेंगे आप 1/4, यानी 25% को बोल सकते हैं 1/4। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। थोड़ा और समझिए, तो यहाँ पर नोट पॉइंट लिखेंगे हम। ठीक, प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा करते हैं, यानी प्रतिशत, प्रतिशत यानी प्रतिशत में बदलने के लिए, समझो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रतिशत, प्रतिशत हटाने के लिए, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं। एक बार फिर देख लीजिए ने, प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। यानी आपको कोई मान लो संख्या है, उसे आप प्रतिशत में बदलना है, तो 100 का गुणा करते हैं। ठीक, परेशान ना हो, अभी इसके आगे प्रश्नों को बताने वाला हूं, अभी नोट कर लीजिए। नंबर 2, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं। ठीक है, अब यहां से आप पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद टाइप नंबर फर्स्ट देखिए आप। और प्यारे भाइयों, यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना। अब आपको हम लेके चल रहे हैं अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे। लिखो, प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने, प्रतिशत में बदलने
के लिए 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। चंदन, दूसरा पॉइंट, प्रतिशत हटाने के लिए लिए 100 का भाग करते हैं। ये मुख्य दो पॉइंट है भैया। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए, अब ना बाद में खाएंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं। लिख लिया था ना। अब यहाँ पे टाइप नंबर पहला, अनुज आगे बढ़े हम। तो टाइप यहां से लिखो फर्स्ट। घूम के तुम बात ना करो। टाइप फर्स्ट, और टाइप फर्स्ट का नाम है प्रतिशत संख्याओं को साधारण भिन्न में बदलना। ठीक, इस टाइप का नाम क्या है? प्रतिशत संख्याओं को साधारण भिन्न में बदलना। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, जैसे 10%। ठीक, अब समझो चंदन, जैसे 10% है, यानी 10% को साधारण भिन्न में बदलना। प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग लगाते हैं। प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग, तो यहाँ पे क्या हो हमारा? तो 10% को लिखा जाएगा 10/100 और एक 0 से एक 0 कट जाए, तो कितना? जो 1/10। कोई दिक्कत ना है? नंबर दूसरा, यानी 10% बराबर क्या होता है? 10% लिखा जाएगा 1/10। 10% को क्या लिखेंगे? 1/10। और जैसे 20% है तो 20/100, तो 20 एकन 20, 20 पंजे 100, तो 1/5। जैसे नंबर 3, यहाँ पे मान लो आपको 30% है, तो इसे क्या लिखे हो? 30/100, तो 0 0 कटे, तो 3/10। 10% को लिखा जाएगा 1/10, 20% को लिखा जाएगा 1/5 और 30% को लिखा जाएगा 3/10। नंबर 4 जो कटे कटिया, हाँ, जैसे कि मान लो हमारा है 37%, तो इसको क्या लिखेंगे? 37% को लिखेंगे 37/100। और जब भिन्न काट ही ना सकता आप, तो जा नहीं छोड़ दो जाए, तो कोई दिक्कत ना आता। ये तुम नोट करो पहले। अब जैसे हमारे ये प्रश्न है, इन्हें कैसे हल करेंगे चंदन? 3 8 24, 3 8 24 और 1 25, तो आप लिखे 25/300। नीचे 3 है, 300 ये है हमारा। तो जब 25 काट दो, तो 25 एकन 25 और 25 एकन 25 जहाँ कितने बचे? 5, तो 50 हो गए और 25 दूनी 50। तो जो 8 सही 1/3% है, तो इसे लिखो जी भैया 1/12। कोई दिक्कत ना? अब इसे हल करो, 9 को गुणा 11 करो, तो 11 ने 99, 99 और 1 100, तो जा क्या लिखे हो? 100/900, तो 0 से 0 कट, तो कितना निकलो? 1/9। अब तो समझ में आएगा। ठीक, इनकी बहुत जरूरत पड़े। एक बार बस एक अच्छी ध्यान रखो, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग लगेगा। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग लगेगा। चलो जल्दी और खाते डाल दे जी, बढ़िया लगे। टाइप नंबर 2,
साधारण भिन्नों को प्रतिशत में बदलना, यानी आपकी कौन सी भिन्न है? साधारण भिन्न। तो साधारण भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पे जब आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 2/5 गुणा 100 अनुज, यानी कि जब साधारण भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करना है हमें। जब प्रतिशत हटाना है तो 100 को भाग, और प्रतिशत लगाना है तो प्रतिशत में बदलना, यानी प्रतिशत में लगाना है। जब प्रतिशत लगाना है तो 100 का गुणा करेंगे, तो देखो 100 को गुणा, तो 5 एकन 5, जो कितने होगा? 5 दूनी 10 20, और 20 दूनी 40, संख्या क्या निकली? 40%। यानी जो 2/5 है, 2/5 का अर्थ होता है 40%। अब इसके बाद यहाँ पे तो जो 3/4, तो 3/4 में किसको गुणा करे? 100 को। तो यहाँ कर दो भाई 100, तो 4 एकन 4, और जो ये 25 25 चौको 100, और 25 तिया 75%। जो हमारा 3/4 है, 3/4 को बोल सकते हो 75%। अब यहाँ पे 5/8 है, तो यहाँ पे 5 गुणा 8 गुणा 100, यहाँ से काटो 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20, तो जो कितना हो हमारा 125। अरे भाई 25 पंजे 125, तो जे बन गया आपका 125/2%। कटे ना वे और रुको बता रहे, 125/2। अब जब मैं लगाओ 2 को भाग, तो जब 2 को भाग लगाओ तो देखो 2 छंग 12, और 2 दूनी 4, और जब में कितना बचो 1, तो 1 यानी 62 सही 1/2%। सही हो मार सकत। एक बार पे समझो, दोबारा समझ लो जाए। सही हो मार सकत, सही होता है। देखो समझो, 5/8 है, तो 5/8 गुणा 100, 4 से काट दो आप, तो 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, जहाँ में 2 बचे, यानी कितने 20 हुई है, और 4 पंजे 20, तो 25 गुणा 5 में करो तो कितना हुई हो 125/2। अब जहाँ में 2 को भाग लगाओ, तो देखो 2 छंग 12, अब यहाँ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और जहाँ में कितने बचे 1, तो 62 सही 1/2%। यानी 5/8, 5/8 को दूसरी भाषा में बोल सकते हो 62 सही 1/2%। इधर आ जाओ, अब सबसे पहले इसे हल करो, 4 छंग 24 और 1 25, तो जो आपको हुई 25/4। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे, तो इसमें 100 को कर दो गुणा, तो 25 एकन सॉरी 4 एकन 4, जो 25 होगा कितना होगा? अब जो कितना हो गया आपका 25 गुणा 25 625, तो यहाँ पे लिख दो 625%। जैसे ही 100 का गुणा करेंगे तो हमें प्रतिशत लगाना पड़ेगा लास्ट में आंसर में। यहाँ देखो 33 चौकू 4 12, और 4 12 13, 33 चौकू 132, 33 चौकू 132, 132 और 1 133, और बटा 4। अब 100 को गुणा, इसमें करो गुणा, तो 4 एकन 4, और जो ये 25 गुणा कर दो, यहाँ में 25 तिया 75 हासिल 7, और 25 तिया 75, 75 और 7 82 की 2 हासिल 8, और 25 एकन 25, 25 और 8 25 और 8 33%। जे आंसर आ गया आपको। तो कोई दिक्कत है ना? ठीक करो भाई। ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलो भाई देखो टाइप नंबर 3, देखो का मीन्स होता है गुणा। अनुज, का मीन्स होता है गुणा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला है 80 का 8%, 80 का 8%। तो कैसे हल करें? तो लिखिए 80 गुणा 8/100। हमने बताया था प्रतिशत हटाएंगे 100 का भाग लगाएंगे, तो जो 8% है ना, तो 8% को लिखो जी 8/100। ए लड़के 8% को लिखा जाएगा 8/100, 15% को लिखा जाएगा 15/100, 81% को 81/100, और 8% को सॉरी 28 को 28/100। यानी प्रतिशत हटाओ 100 का भाग लगाओ। अब देखो यहाँ से 20 काट दो, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, और 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 चौक 80। कोई दिक्कत ना यहाँ तक? बस एक काम करो, ऐसे काटो,
देखो यहाँ पे 80 गुणा 8 बटा 100 100। 0 0 काट दे। बैठे जाके एक जुगाड़ और बता दें आपको, भला समझो, ऐसे समझो। तो 8 8 64, 8 8 64, एक जीरो बच गई, और बटा 100। अगर दशमलव इस ऊपर वाली संख्या में दशमलव कहाँ है, दशमलव पीछे मानो, याद करो। तो जहां में 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक आगे लगा दो, यानी 6.4 जीरो, जो आंसर आ गया। देखो हमें खाली पीछे 2 अंक गिनाओ, 1 2 यहाँ रख दो, दशमलव है वो काम। और समझो आगे, पहले से समझ लो। तो जो क्या करे हो, 150 गुणा 15 बटा 100। तो जहां में क्या करो, 15 गुणा करो, तो 15 को 15 में करो 225, तो 225, और जहाँ 1 जीरो बची, और बटा 100, और जहां में 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए तो काट दो। तो यहाँ कितना होगा मारो, 2500 कैसे 2500। देखो दशमलव थोड़ी ना है, 15 यानी 15 15 225। 250 अच्छा हाँ, थोड़ी गलती कर दी हमने। कितना हुई है, 15 15 225, और जाए 1 जीरो, और बटा 100, और जहां में कितने 2 जीरो हैं तो पीछे 2 अंक गिनाओ, 1 2, तो कितना हो गया, 22.50। वो सवाल हमारा। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या करें, 12.5 और गुणा 81 बटा 100। अब जा मैं क्या करे भाई, गुणा कर लो पहले। जा मैं 81 गुणा करो, तो थोड़ा गुणा अलग करके दिखा दे रहे हैं हम। 125 में 81 गुणा करो तो जो कितना, ये 1 2, पहले 1 को करो, सॉरी 1 को 5 में करो 5, 1 को 2 में करो 2, और 1 1 1, 8 करो, 8 पन्ना 40 हासिल 4, और 8 दूनी 16, 16 4 20 हासिल 2, 8 1 8 10, जोड़ दो 5 2 1 0 1। तो जब हमने इन संख्या में गुणा करो तो कितना हुआ, दशमलव लगा दो। अब लगा दिए 10 125। अरे भाई देखो दशमलव तो पहले तो ये ना पहले है कि ना, तो यहाँ रख दो दशमलव पहले, क्योंकि इसमें दशमलव है और इन संख्याओं में दशमलव नहीं है। तो यहाँ पर दशमलव है कि ना, तो पहले मैंने इन दोनों गुणा करो, तो जब गुणा करने के बाद इतना, और दशमलव से पीछे 1 अंक है तो 1 दशमलव जो लगा दो। अब इसके नीचे कितना है, 2 जीरो 100 है ना, तो पहले 100 लिख लो वैसे करके। अब जो 100 हटाओ, जब जो 100 हटाओ तो दशमलव 2 अंक आगे बढ़ाना पता करो। तो जो 100 हटे हैं तो दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पहुंची है। देखो अरे भाई देखो, जहां मैं दशमलव कहाँ पीछे है, इसमें अगर दशमलव आपको कहीं नहीं दिख रहा, दशमलव पीछे मानो जाता, इसको दशमलव यहाँ पर तो जो 100 हटाए तब ना, तो दशमलव जैसे जो नीचे में 100 हटे, दशमलव 2 अंक आगे बढ़िए, यहाँ पाइए। जे 100 हटाया तो दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ आइए। अब जे वाले 100 हटाओ, जे वाले हटाओ तो दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पाइए, तो कितना ये 10.125, इसका मान ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, जो हटा तो गुणा हो, चलो समझो उसकी बात को। क्या करियो, 16 गुणा 28 बटा 100 गुणा करो, जाको देखो 16 अट्ठे 8 6 48, 16 अट्ठे 128 128 है वो तो। तो देखो इन दोनों संख्याओं गुणा करें, जब इन दोनों संख्याओं गुणा करेंगे तो गुणा आएगा हमारा 448। 16 गुणा 28, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे तो 448। अब यहाँ पे 2 जीरो है, बटे यानी बटे 100 क्यों लिखे हो, 2 अंक लगा दो ऐसे करके बस, और वो सवाल हमारा। ठीक है, कर ले भाई। और यहाँ पे लिखोगे आप किलोग्राम, क्या लिखे हो, किलोग्राम। इस टॉप के बाद अगला टॉप चलेगा आपका टॉप नंबर 4 है हमारा। तो प्रश्न किस तरीके देख सकते आप, यानी 25 75 का कितना प्रतिशत है, 25 75 का कितना प्रतिशत है। तो कैसे हल करियो, तो जब 25 है ना, 25 बटा 75, यानी जा वाली संख्या कहाँ लिखे हो, बटे, और गुणा 100। ठीक है, यानी 25 75 का कितना प्रतिशत है,
तो 25/75 गुणा 100। अब यहाँ जो कट है वह काट दो, तो 25 एकन 25 और 25 तिया 75। तो यहाँ पे कितना बचा हमारा 100/3। अरे भाई 100 एकन 100/3। ये अब यहाँ पे हमने देखो 100 का गुणा लगाया तो संख्या प्रतिशत में चेंज हो गई है। अब इसमें 3 का भाग लगाओ 100 में। अनुज ध्यान समझिए ना, 3 त्रिका 9 जहाँ में 1 बचो, जी फिर 10 हो गए, 3 त्रिका 9 फिर कितना बचो, 1 बचो। एक बचो। तो 33 सही 1/3% इसका आंसर आ गया। यानी कि 25/75 का, यानी 25/75 का 33 सही 1/3% है। अगला प्रश्न समझो, तो इसे कैसे करियो, 18/108 108 और गुणा 100 100। कोई दिक्कत ना? तो 18 पंजे 90, 18 छक्का 108। भैया 20 तक पहाड़े याद करो। 18 एक 18, 18 पंजे 90, 18 छक्का 108। अब 2 से और काट दो, तो देखो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 50 बचे हमारे। जी तो जो कितना हुई हमारो 50/3। अब 3 भाग 50 में लगाओ, जाओ कितनी बार जे है। तो देखो 3 एकन 3 जहाँ 2 बचे, यहाँ 20 हुई है हमारे, और 3 छक 18। आप कितने बचिए 2। तो 16 सही 2/3%। यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पर थोड़ा नेक डिबी चेंज हो गया। अनुज ध्यान से जिला मात्रक समान होना चाहिए। ये क्या है, 28 पैसा। खुपड़िया चेंज कर लो, 28 पैसा है। जे है पैसा और जे है रुपया। और भाई है क्या, 28 पैसा है ना, और जे रुपया है। ऊपर भी पैसा है तो नीचे वो पैसा ही होना चाहिए। चलो अच्छा लिख दे रहे, यहाँ पे पैसे लिखो है। रुपया को पैसा हम कहते बदले। अब हम बता रहे, देखो 28 पैसा बटे 1 रुपया 1 रुपया 100 पैसा और गुणा 100। कोई दिक्कत तो ना है? अब समझाओ, 1 रुपया को 100 पैसा लिख सकता है ना, मात्र ये दोनों मात्र समान होना चाहिए। यहाँ पैसे है तो हेनो पैसे करो, तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो जा क्या लिखे हो, 28/1 रुपया को 100 पैसा लिख सकत और गुणा 100 से 100 कट गए, तो कितना बचा हमारो 28%। बताओ भाई, ठीक जो 28 दिखाई दे रहा वीडियो में, उधर देखो मोबाइल में। ठीक, यहाँ आ जाओ। मोबाइल में दिखाई दे रहा है 425 जो देखो ग्राम है, ग्राम लिख दो, ए ग्राम बटा जो कितना हुआ है किलोग्राम, जो केजी है, केजी लिखो और गुणा 100। अनुज 100 किलोग्राम को ग्राम में कैसे चेंज करे हो? अच्छा ये बताओ, 1 किलो में कितने ग्राम होते? 1000। 2 किलो में 2000 और 2.5 किलो में 2500 ग्राम। 2500 ग्राम। किलो को ग्राम में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करते हैं। हमने क्या बताई, गुणा क्यों करे, सीधे ही लिख दो 25 ग्राम। 25 सीधा सुमा ऐसे करके, ठीक है। अब गुणा 100। 2 जीरो, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट, और 25 एकन 25 और 25 एकन 25। जहाँ में कितने बचे हैं, जहाँ में बचे हैं बहुत 12 में से 5 के 7, 17 बचे। कितने बचे 17, और जो 5 पीछे और बचे हुए 175। हाँ, तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। एक बार देख लो, 175 होता। एक बार देख लो, 25 एकन 25, तो 42 में से हम 25 घटे हैं, 42 में से 25 घटे हैं, तो 12 में से 5 के 7। ठीक, यहाँ 3 बचे तो 1 और 25 छक्का 150 सही तो है। तो आंसर क्या निकलो 17%। आंसर आ गया। बस आपको क्या बात देखो, इनमें से कोई दिक्कत ना है, लेकिन जब भी इस प्रकार के सवाल हो तो भैया जी मात्रक आपके दोनों, ये वाले दोनों मात्रक समान होने चाहिए। ठीक है, तो देखो जी 28 पैसा आते हैं तो 1 रुपया का 100 पैसा लिख दो हमने। अब यहाँ पर यहाँ जे ग्राम तो केजी को यानी किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दो, तो 2.5 यानी 2.5 किलो है ना, तो 2.5 किलो 25 ग्राम लिख सकता था। ठीक, कटापटी कर ध्यान से लिख दो। चलो समझ करियो, सोच समझ, ठीक है। नोट करो। चलो देखो टैप नंबर हमारा अगला देखिए इधर। अच्छा पहले ये वाला प्रश्न देखो, यहाँ पे क्या तो
425 ग्राम जी और 2.5 यानी 425 ग्राम और 2.5 किलोग्राम किलोग्राम का कौन सा प्रतिशत है? तो जब इस प्रकार प्रश्न है, जब वाली ऐसी संख्या नहीं है, तो यहाँ पे क्या करें, जा संख्या ऊपर और जा संख्या नीचे। लेकिन यहाँ पर ये पलट जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या हुआ, जा संख्या हुआ ऊपर, जा संख्या हुआ ऊपर और जा संख्या हुआ नीचे। तो इन सवालों में देखो, ये संख्या रखेंगे ऊपर और ये संख्या रखेंगे नीचे। तो कितना हो जाए हमारा 25/75 गुणा 100। हल करो, 25 एकम 25, 25 तिया 75। तो ये हो जाएगा हमारा 100/3%। तो कुछ तो आंसर ऐसे भी दे होता है, या यानी दूसरा आंसर क्या हो सकता है आपको या करके लिख लो। देखो 3 त्रिका 9, एक बचा इसमें, फिर 3 त्रिका 9, कितना बचा 1, तो 1/3, यानी ये 100/3% और ये दोनों एक ही बात है। आंसर यहाँ पे कुछ भी मैच कर सकता है आपको। अगला यहाँ पे देखो, तो जा में अनुज, जा संख्या कहाँ रही है ऊपर और जा संख्या कहाँ रही है नीचे, और गुणा पता कैसे लगाए 100। थे जब ऊपर रहे? थोड़ी हिंदी ध्यान रखो ना। देखो जा में हिंदी देखो ना, 425 ग्राम देखो, इसलिए साफ ना करो तुम। जब ये दोनों संख्याएं पास पास लिखी है आपकी जे वाली, किलोग्राम सोई समझियो। ठीक है, तो यानी कि 425 ग्राम, 425 ग्राम और बटा, यानी जब संख्या ऐसी नहीं हो तो जा संख्या ऊपर जा संख्या नीचे। जब प्रश्न ऐसा दिया हो, जब प्रश्न ऐसा दिया तो ये संख्या ऊपर और जा संख्या नीचे। तो देखो हल करो जाए, 9 एकन 9 और 9 अट्ठे 72। अब 4 और काट दो जाए, 4 दूनी 8 और जो हो जाए हमारा 25। तो क्या बच्चों हमारा 25/2%। अब 25 में 2 को भाग ले तो कितना हो, ये हमारा देखो, जिस संख्या में 2 का भाग लगाते हैं, जिस संख्या में 2 का भाग लगाते हैं वो संख्या आधी हो जाती है। तो 25 को आधो कितना हो, ये 12.5। तो क्या बोलिए 12.5%। ऐसे भी लिख सकते। तो विकल्प में हमारा ये भी हो सकता है। और जब दूसरी भाषा में क्या लिखे हो, देखो समझो, 2 एकन 2 दूनी कितना बचो 1 और जा ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इसके आंसर 3 तरीका से आ सकता। 25/2 तो ना हो, 25/2 नहीं होगा। या तो आंसर ये होगा या फिर आंसर ये होगा, और यहाँ प्रश्न ना लगाओ आप। ठीक हो, दिक्कत ना यहाँ पे। यहाँ अब इधर आ जाओ। अब यहाँ पे जो संख्या 54 ऊपर, ये संख्या नीचे, तो 54/9 और गुणा 100। 9 एकन 9 और 9 छक्का 54। तो कितना बच्चों मारो 600%। 100 गुणा 6 में हुई है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको दूसरा तरीका क्या वो बता दिया हमको, एक्स मान के परेशान ना हो। एक्स मान के दूसरा तरीका कौन सा वो भी बता दिया, समझो चंदन। तो जा संख्या देखो 9 ग्राम, ओ बच्चे 9 ग्राम, तो कितना हुआ है 9 ग्राम और बटा 3.6 3 दशमलव बेटा जे है ग्राम और जो है किलोग्राम। तो हमने पीछे वाले टाइप में बताओ तो कि दोनों के मात्रक समान होना चाहिए। तो ग्राम को यानी किलोग्राम, जो 3.6 किलोग्राम है ना, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो, 100 को 1000 गुणा करेगा, 1000 का गुणा। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो किलोग्राम में 1000 गुणा कर दो तो बात संख्या ग्राम में चेंज हो जाते, और गुणा 100। कोई दिक्कत ना। अब देखो इसको दशमलव हटाओ, नीचे वाली संख्या का दशमलव हटाएंगे तो 0 ऊपर बढ़ेगा। तो दशमलव से पीछे कितने अंक है, 1 अंक है। तो 0 यहाँ बढ़ी है और जो आपको दशमलव हटी है ऐसे करके। कोई दिक्कत ना। अब 2 0 से 2 0 कट। अब जो ग्राम अब की बार ना लिखे, ठीक है। तो 90/36 और गुणा 100। अब जब काट दो 1 0 बच रही है। 1000 में था। अच्छा हाँ, इधर 100 चले गए तो नीचे इतना बचो ना हमारो। और भाई 360 क्या नाम मानो 36 और 1 0 जा, तो 1 0 से 1 0 काट दो तो जो कितना ये 9 एकन 9 और 9 चौक 36। तो कितना बच्चों मारो जो 1/4%। या जाए क्या जब भाग लगा लो तो 1/4 देखो, 4 को भाग 1 में लगे, इधर देखो
4 का भाग 1 में लगेगा तो भाग का ही बिंदी बिंदी। यहाँ रखो दशमलव, यहाँ बढ़ाओ, 0 4 दूनी 8, कितना बचो 2, फिर 0 वाले 4 पंजे 20। लो तो 1/4 का अर्थ क्या है 0 जो चीज भूलिए मत, जब चैप्टर का सही तरीका स्टार्ट करो प्रश्न में, तो 1/4 को क्या लिखेंगे 0.25%। ये आंसर हो गया आपका। ठीक, चलो तो नोट करो। फिर इसके बाद इसको दूसरा तरीका क्या है वो भी आपको समझाने लगे हैं। चलो भाई देखो इनका दूसरा तरीका क्या है। अरे बच्चे अनुज, इनका दूसरा तरीका क्या है वो देख लो। अब यहाँ पे 75 है, तो यहाँ पे 75 गुणा x%। 75 गुणा 100। देखो 75 का कितना प्रतिशत, देखो का मीन्स गुणा कितना प्रतिशत, x% बराबर कितना है 25। ध्यान समझियो, 25 एकन और 25 तिया 75। तो जो प्रतिशत है ना, तो जो बेटा आपको ये 3/300, अरे तेरी 3 अरे भाई प्रतिशत 100 का भाग लगे, तो जो 3/100 यानी x ऐसे करके जब वाली x यहाँ चलिए 3/100 यानी जो 3x/100 और बराबर 1। तो जिसके नीचे कुछ ना बाकी नीचे 1, तो जाओ गुणा जामा करो, जाको जामा करो, कितना है जमा 3x बराबर 100। अब जो 3 को लगी है भाग 3 यानी 3 का भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा हमारा x बराबर 100/3। हाँ x बराबर 100/3 और जब 3 को भाग लगेगा तो x बराबर 33 सही 1/3% जो हो गया। ठीक, इसे देखो का कितने प्रतिशत, देखो समझो 72, तो क्या लिखे हो 72 गुणा x% और बराबर 9। तो जो कितना है हमारो काटो 9 एकल 9 और 9 अट्ठे 72, तो 8x/100 बराबर 1 और जिसके नीचे कितना उसके नीचे 1, तो इसको इसमें इसको इसमें, तो जब पहले 4 से काट दो, थोड़ो 4 दूनी 8 और जो ये 25, तो कितना ये गुणा करो यानी 2x बराबर 25 और 2 को भाग लगी है तो x बराबर 25/2 और जब 2 को भाग लगाए तो कितना ये हमारो 12.5% जो हो गया। ठीक, इन्हें लिखना चाहो लिखियो या छोड़ दे छोड़ दो चलो ठीक, अगला टाइप देखिए अब यहाँ से। तो यहाँ से टाइप नंबर 6 प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो प्रश्न हमारा है किसी घरेलू सामग्री की दरों में 15% की वृद्धि। ध्यान समझियो भाई, 15% की वृद्धि, कोई दिक्कत ना है। 15% की वृद्धि हो जाने से सामग्री की खपत कितने प्रतिशत कम करनी हो, सामग्री की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे खर्च ना बढ़े। तो इसको सूत्र है भैया x गुणा 100/100 प्लस माइनस x प्रतिशत कर लो, यहाँ पे क्या करियो प्रतिशत और प्रतिशत, ये हमारा है सूत्र। क्या जी, अब जहां पे वृद्धि देखो यहाँ वृद्धि है तो बेटा वृद्धि के लिए यह चिन्ह प्लस को और कमी के लिए आएगा माइनस का चिन्ह। हमें खाली यहाँ पे देखने, देखो क्या लिखा है यहाँ पे 15% वृद्धि, तो प्रतिशत की जगह पे क्या लिखे हो 15% की जगह पे क्या लिखे हो और चिन्ह कौन सा है प्लस। अगर यहाँ वृद्धि हो रही है ना वृद्धि, तो यहाँ प्लस को चिन्ह है और यहाँ पे प्रतिशत की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखे हो 15। तो आपको जो यहाँ पे 15 गुणा 100 और बटा 100। अब यहाँ वृद्धि है ना वृद्धि, तो वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस 15। अरे भैया जो 15% है ना, प्रतिशत की जगह 15 या x कर लो, चलो x ना है, चलो कोई संख्या मान लो x के लेके जाओ। ठीक, x का मान कितना है 15, तो 15 यहाँ पे और 15 यहाँ, वृद्धि इसलिए यहाँ प्लस चिन्ह है। जो हल्का हो कितना हो मारो 15 गुणा 100 गुणा मत करो, गुणा लगा दो। अब जो कितना हो मारो 115, सही तो है 115। अब जा काट दो 5 सही है, तो जो बेटा हो जाए 5 तियो 15 और 5 दूनी 10 और 5 तियो 15, तो जो कितना निकले हमारो 300/23
प्रतिशत। और इससे आगे हल भी कर सकत जाए तो जाको जहाँ भाग लगा दो, तो यहाँ लिखो 23 भाग 300, तो 23 एकन। देखो अगर मान लो जवाब आंसर मैच ना हो रहा है तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना हमें। तो 23 एकन 23 कितना बचो, यहाँ पर 7 बचो है, फिर उतारा ले लो 0 को। 23 दूनी 46, 23 तिया 69, तो कितना बचो मारो 1। तो क्या लिखे हो 23 सही, इसे लिखो जे 13 सही। हाँ 13 सही, 13 सही 1/23, 13 सही 1/23%, जो जाको आंसर फाइनल निकल के आएगा। ठीक है, कर लो। तो पहले देखो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक। क्या लिखा, अधिक बी। देखो वृद्धि और अधिक बात एक ही है, तो यहाँ पर सूत्र में कौन से नए प्लस प्लस का है। ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम। है। और एक बात ध्यान रखियो चंदन, तो देखो अगर बेटा यहाँ पे अधिक है, वो बच्चे अगर यहाँ पे अधिक है तो यहाँ कम हुई है, अगर यहाँ कम है तो यहाँ पे अधिक हुई है। और हमें चिन्ह कौन से देखने, चिन्ह हमें यहाँ से देखने शुरुआत में क्या अधिक है या कम है, जैसा नाम मत बोला मैं। तो यहाँ पे सूत्र हमने क्या बताओ, 1 गुणा 100 और 100 प्लस माइनस x। x की जगह कितना मान रखे हो 20, तो यहाँ कितना लिखे हो 20 गुणा 100। अब यहाँ पे अधिक है तो चिन्ह माइनस को है, प्लस को है, किसको है, अरे भाई अधिक है ना तो चिन्ह किसको है, प्लस को। तो कितना हुई हमारो 100 प्लस 20, तो जो कितना हुई हमारो 20 गुणा 100 और बटा 120, कितना हो जाए 120। अब जा काट दो 20 संज्ञा, तो 20 एकन 20 और 20 छक्का 120। अब 2 से काटो, 2 तिया 6 और जो ये 50, तो जो कितना निकलो 50 बटा 3 और जहाँ में 3 भाग लगाओ, देखो 3 एकन 3, जहाँ में कितने बचे 3 छक 18, कितना बचे 2/3, तो 16 सही 2/3% जो आंसर आएगा हमारा। ठीक कर लो हिंदी खटाक से। तो वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह और कमी के लिए माइनस का चिन्ह। तो देखो यहाँ पे प्रश्न है हमारा, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। जब 20% कम है तो क्या करेंगे आप, माइनस। तो 100 में से 20 घटे कितना बचे 80, बस ये ध्यान रखो। तो 20 गुणा 80, हाँ क्या लिखे हो 20 गुणा 100 और बटा 80, ठीक है 80 लिखो, क्यों ड्रामाबाजी करे हो। अरे यहाँ पे आप जेद लिखे, यहाँ पे 100 माइनस 20, तो क्यों ड्रामाबाजी करो, सीधे 80 लिखो ना पे खाली, क्यों चंदन 80। अगर यहाँ वृद्ध होती तो नीचे कितना लिखते 120। यहाँ पे कम है तो 100 में घटा दो ना तो 80, तो 20 एकन और 20 चौक 4 एकन तो 25%। तो आंसर क्या निकला हमारा 25% जी, हो गया हमारा। ठीक, हिंदी नोट करो, एक और करो, इसके बाद छुट्टी कर रहे हैं आज। चलो देखो प्रश्न, देखो ए का वेतन, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, इतना देखो खाली 30% अधिक है, तो क्या करो 30% अधिक है ना, तो 130, तो 130 कहाँ से है नीचे हर में लगाए हो ना, तो क्या करो आप 30 गुणा 100 और बटा 130, 1 0 से 1 0 निकाल दो, तो जो कितना हुई हमारो 300 बटे 13। अब 13 भाग 300 में लगा दो, तो कितनी 13 एकन 13 दूनी 26, कितनी मार गो अनुज 13 दूनी 26, जब कितने बचे 4, तो कितने हो ये 40 और 13 तिया 39, तो 3 बार यानी 23 सही 1/13% जी आंसर आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही और सेवा समाप्त। जल्दी नोट कर लो।